नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ठीक देखा आपने थंबनेल पे, ठीक देखा। आज इसी के विषय में बात करने के लिए जा रहा हूं। बहुत जरूरी चीज है। सबसे बड़ा ताकतवर कौन है पता है? सबसे बड़ा ताकतवर है तो वो है इंसान। इंसान से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो गौर से सुनिएगा इस कहानी को। छोटी सी कहानी है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो लोग उदास हैं, जो लोग हमेशा मायूस रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखना इस वीडियो को, जरूर लोगों तक शेयर करना इस वीडियो को। आपकी जिंदगी में बहुत सारा वैल्यू ऐड कर सकता है ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। मूर्तिकार आपने जाना होगा, जो पत्थर को छेनी और हथौड़ा से मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार वो पत्थर का मूर्ति बनाता था। तो वो क्या करता था कि पहाड़ पे जाता था और हथौड़ा लेके जाता था और पत्थर तोड़ के लाता था, और पत्थर तोड़ के अपने घर में जाके छोटी छोटी मूर्तियां, बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां बनाता था। बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और उसको उससे कुछ बहुत पैसे उसको मिल जाते थे। छोटा मोटा पैसा मिल जाता था और उससे वो अपना घर चलाता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम से असंतुष्ट था। उसको लगता था कि मुझे और भी पैसे कमाना चाहिए, इससे भी ज्यादा मेरे को पैसा कमाना चाहिए, काश मैं अमीर होता। तो एक बार की बात है कि वो रास्ते से जा रहा था अपनी मूर्तियों को लेके, तो देखा एक साहूकार के घर पे बहुत सारे लोग हैं और साहूकार बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग उसके अगल बगल में हैं। और साहूकार क्या कर रहा है? लोगों को ऑर्डर दे रहा है और लोग उनकी बातें मान रहे हैं। तो मूर्तिकार को लगा, यार ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इंसान है ये तो लोगों पे राज कर रहा है, इनकी बातें रोज सुन रहे हैं, इनका इज्जत बहुत कर रहा है। उसने सोचा कि काश मैं साहूकार होता। तो उस दिन जो भगवान था ना, वो उसको देख रहा था, वॉच कर रहा था। तो भगवान ने भी सोचा तथास्तु। भगवान ने बोला तथास्तु, ठीक है, तुम जो चाहते हो वही बन जाओ। तो उसने सोचा मैं साहूकार बन जाऊं, तो भगवान ने उसे साहूकार बना दिया। अब जैसे ही साहूकार बने, उसका सब चीज ठाट बाट हो गया। लोग उनके बातें सुनते थे, लोग उनके सामने सर झुका के खड़े होते थे और काफी ठाट बाट था। तो बहुत खुश था वो। उसने सोचा चलो जिंदगी कुछ अच्छी हो गई। भगवान को धन्यवाद देते हुए उसने कहा। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो अपने चेयर पे बैठा हुआ था और अपने अगल बगल में जितने भी लोग थे, उनके जितने भी काम करने वाले लोग थे, उनसे वो बातें कर रहा था, उनको समझा रहा था, तो अचानक से एक बहुत बड़ा राजा का सवारी वहां से गुजर रहा था। एकदम बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़े राजा थे और उनका सवारी उस रास्ते से, साहूकार के घर के बगल में रास्ता था, उससे गुजर रहा था। तो जैसे ही गुजर रहा था तो उसके साथ में जितने भी लोग थे ना, उनके साथ में जितने भी लोग उनको छोड़ के राजा को देखने लगे और उनका स्वागत करने लगे। दरवाजे पे जाके उनको देखने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। साहूकार ने सोचा, क्या साहूकार से भी बड़ा राजा होता है? तो वो मन ही मन सोचने लगा, यार मैं तो खुश नहीं हूं, इससे अच्छा मान सम्मान इज्जत तो राजा को मिलता है। हाँ, मतलब मुझसे भी बड़ा राजा होता है। अगर मैं राजा बन जाता तो मैं और भी खुश रह सकता था। अब क्या था, भगवान उस दिन भी उनका सुन रहे थे। तो मूर्तिकार बोलता है, काश मैं राजा बन जाता। तो भगवान ने भी बोला कि तथास्तु, ठीक है, मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। तो वो भी राजा बन गया। अब जब राजा बन गया तो खूब ठाट लोगों पे शासन करे, लोगों पे राज करे, खूब उनका सेवा हो रहा है, खूब अच्छा खासा खाना पीना हो रहा है, सोना चांदी का वस्त्र पहन रहा है वो, और लोगों पे हुक्म चला रहा है। तो बहुत मजे के साथ जिंदगी उनका बीत रहा था। तो एक बार एक शाम को वो खिड़की पे गया और उस समय सूरज जो हो रहा था, सुबह का समय था, तो सूरज पे खिड़की पे गया तो सूरज निकल रहा था। तो उसने सोचा कि यार मैं राजा हूं, मेरे को प्रणाम करना चाहिए, मेरे को मतलब इज्जत देना चाहिए, जो भी है। लेकिन ये सूरज को सुबह उठ के आपने प्रणाम कर रहा है, ब्राह्मण मुनि प्रणाम कर रहा है, यानी कि हम कुछ नहीं है, हम सूरज हमसे भी बड़ा है। तो उसने सोचा कि काश में सूरज होता। हाँ, तो उसने जैसे ही भगवान ने सुना कि इसे सूरज बनना है, तो भगवान ने बोला तथास्तु, तुम सूरज बन जाओ। वो सूरज बन गया। जब सूरज बन गया तो खूब चमके, खूब सारा धूप तेज करे,
जहां मन जाए वहां पर धूप करे। बड़ा खुश था वो। सब तरफ कहीं धूप दे तो कहीं छांव हो जाए, कहीं पर छांव है तो कहीं पर धूप आ जाए। वो हर जहां 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 जाता था वहां पे रोशनी पहुंचाने का काम करता था। वो अपने काम से बड़ा खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, बहुत सारा कुछ चीज ऐसा आया जो सूरज का रोशनी को मतलब क्या किया, रोकने लगा। वो बार बार बचने का कोशिश करता, लेकिन उसका सूरज का रोशनी को बार बार कोई ना कोई ढक देता। उसका सूरज का रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो परेशान था कि भाई कौन है जो मेरा रोशनी को पहुंचने नहीं दे रहा है। तो देखा कि एक बादल उसके बीच में आ गया, पृथ्वी और सूरज के बीच में बादल आ गया। अब सूरज का जो रोशनी है वो पृथ्वी तक ना पहुंचे। वो बड़ा परेशान हो गया। बोला कि यार हमसे भी ताकतवर कोई चीज है जो मेरा रोशनी को रोक सकता है। तो वो बोले कि काश मैं बादल होता। उस दिन भगवान सुन रहे थे उसका, तथास्तु। और उसे बादल बना दिया। बादल बना दिया तो खूब मस्त मौला वो इंसान। कहीं गए तो सूरज को फिर रोक दे, सूरज का रोशनी रोक दे। कहीं पर जाए तो बरसात कर दे, कहीं पर जाए तो ठंड बरसा दे, कहीं पर जाए तो ओले बरसा दे, कहीं पर जाए तो बर्फ की बारिश हो जाए। अब वो अपना मस्त मौला, वो बड़ा खुश कि हमसे ताकतवर अब कोई नहीं। अब जैसे ही कुछ दिन और हुए, कुछ महीने हुए, तो एक दिन क्या हुआ कि उसको लगा कि उसे कोई ढकेल रहा है। वो जिस जगह में रहना चाहता था वहां पर उसको रहने नहीं दिया जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं दूसरे जगह ढकेल रहा है और उसको ढकेल के दूसरी तरफ कर दिया जा रहा है। तो बोला कि ये है कौन भाई, हाँ, जो मुझे ढकेल रहा है। तो उसने देखा कि जो हवा है बादल को ढकेल के किनारे कर दे रहा है। तो उसने सोचा बाप रे बाप, बादल से भी बड़ा हवा है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा काश में हवा होता। भगवान उस दिन भी सुन रहा था, तथा उसको हवा बना दिया उसको। अब जब हवा बना दिया तो हर जगह आंधी तूफान, जो मन करे पेड़ को उखाड़ दे, हाँ, सब चीज हवा बरसाए। हवा पूरा चला रहा है, जोर जोर से वो बह रहा है, हवा बादल को उड़ा दे रहा है। वो मन में मन बड़ा खुश। लेकिन जैसे ही हवा अपने तेजी से जा रहा था, अचानक से वो किसी चीज से टकराया। और जैसे ही टकराया, देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ उसको रोक रहा था। उसने सोचा हवा से भी बलवान पहाड़ होता है, कि मेरे को रोक रहा है, काश मैं ये पहाड़ होता। उस दिन भी भगवान सोच रहे थे, तथास्तु, ठीक है मैं तुझे पहाड़ बना देता हूं। वो बड़ा पहाड़ बन गया, खूब सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। हवा आता था, हवा को रोक लेता था। सूरज आता था, सूरज को डुबा देता था। मतलब एक ऐसा पहाड़ जो काफी ताकतवर। वो बड़ा खुश हुआ। अब कुछ दिन के बाद उसने देखा कि उसे कोई तोड़ रहा था। मतलब नीचे से कुछ खट 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 का आवाज लग रहा था और उसको लग रहा था कि उसको कोई खोद रहा है। तो जब उसने नीचे देखा तो पता चला एक छोटा सा आदमी उस पहाड़ को अपने छेनी और हथौड़े से तोड़ रहा था। और उसने सोचा काश मैं इंसान होता। तो भगवान उस दिन भी सुन रहे थे और उसे बोले तथास्तु, और वो इंसान बन गया। और जैसे ही इंसान बना, उसने सोचा कि भगवान मैं समझ गया कि जो भी ताकत है वो मेरे अंदर है। ना बादल में है, ना किसी राजा में है, ना किसी साहूकार में है, ना सूरज में है, ना हवा में है, ना किसी पहाड़ में है। जो भी ताकत है, जो मेरे अंदर में ताकत है ना, वो ताकत कहीं और नहीं है, कहीं और जगह नहीं है। वो ताकत पहले से ही मेरे अंदर में है। सोच के देखिए कि इंसान के अंदर जो ताकत होता है ना, वो कहीं और नहीं होता है। एक एपीजे अब्दुल कलाम अगर बना ना, तो उसका कारण है कि उसके अंदर का जो ताकत था उसको वो पहचाना। आपको अपने अंदर का ताकत पहचानना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर जानता था उसके अंदर का ताकत। एमएस धोनी को पता था उसके अंदर का ताकत। हनुमान को जब पता चला उसके अंदर का ताकत, तो 7 समुद्र पार करके लंका में सीता का खोज कर दी। आपको जानना होगा आपके अंदर का ताकत क्या है। और सबसे बड़ा होता है ना, तो वो इंसान होता है। इंसान से बड़ा भैया कोई नहीं होता है इस दुनिया में। भगवान तो है, वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। वो सब कुछ कर सकता है जिंदगी में, जो चीज पाना चाहे कर सकता है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा नसीब में नहीं है, हमेशा मायूसी, हमेशा उदासी, हमेशा दुख में रहता है वो इंसान,
कोई काम में फेल हो जाता है तो सोचता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं उनको बता देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि वो ताकत, वो शक्ति आपके अंदर में है। बस आप अपने आप को नहीं पहचानते कि आप कितने ताकतवर हैं। जिस दिन आप पहचान जाएंगे उस दिन आप एपीजे अब्दुल कलाम की तरह रहेंगे, उस दिन आप सुनीता विलियम्स की तरह बन जाएंगे, उस दिन आप झांसी की रानी बन सकते हैं जो एक तलवार से 1000 अंग्रेज को गाजर मूली की तरह काट दी थी। इतना साहस और ताकत और विश्वास था उसके अंदर, क्योंकि उसने अपने अंदर के ताकत को पहचाना। वो भी छोटे से बच्चे को गोद में लेके। ये होता है अंदर का ताकत को पहचानना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट जरूर करना कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है। हम आपसे बहुत सीखते हैं और आप हमें सिखाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।